हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग इन इंडिया, तो सबको पता है कि क्या चल रहा है इंडिया में, लोग क्या करना चाह रहे हैं बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम्स। आई दैट व्हाट इज द पॉइंट ऑफ व्यू, आपका क्या ख्याल है मतलब मुसलमानों से दोस्ती का? Humanity comes first rather than एग्जैक्टली religion. बिकॉज अभी की हमारे इस्लाम में और प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम हैज सेड कि आप अगर रात को सो तो ये चीज कंफर्म करके सो कि आपका पड़ोसी भूखा ना रहे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थॉट्स थी, उन्होंने जो हमको टीच किया, वी ऑलवेज फॉलो देम। Exactly. I think more than anything, we should respect each other relation. गलत कहेंगे। I want you to explain people why do you even wear it. Okay, so see, people says that कि फोर्स करते हैं लड़कियों को हिजाब पहनने पर, बहुत ज्यादा फोर्स करते हैं, लाइक अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम आसमा शेख है, उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। सो टुडे विथ मी आई हैव वन ऑफ माय क्लोज फ्रेंड करिश्मा। हाय, हाउ आर यू डूइंग? I'm doing great. सो गाइस, ये वीडियो का मकसद ये है कि अभी जो हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग इन इंडिया, हिंदू मुस्लिम लोग क्या करवा रहे हैं, वी नो बेटर, राइट करिश्मा? तो हमें जो चाहिए, हमें ये चीज़ के बारे में बात करके जानना है। ये मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, हम लोग आज से पहले कितने साल पहले मिल चुके हैं? स्कूल के बाद आई थिंक मैं मीटिंग। यस। तो गाइस देखिए, लोग बहुत माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, लोग एक दूसरे के दिल में नफरत पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज जो हम बात करेंगे वो है कि किस तरह से हमको रहना चाहिए और कौन किसके बारे में क्या सोचता है, क्योंकि नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा फैल चुकी है। So I want to ask you how you are doing. I am doing good, alhamdulillah. How are you doing? I'm doing great, as I said earlier. Okay, so let's move more about the topic, and I want to know your views about the same, like what's happening. See, हमको सबको पता है कि क्या चल रहा है इंडिया में, लोग क्या करना चाह रहे हैं बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम्स। आई डोंट थिंक सो कि लोगों का ख्याल ये होगा कि हिंदू मुस्लिम, बट जो कर रहे हैं वी ऑल नो, राइट? सो करिश्मा, आई वांटेड टू आस्क यू वन थिंग, दैट क्या ख्याल है मतलब मुसलमानों से दोस्ती का? If you guys want to ask me, most of my friends are Muslim, and I want to like first introduce my religion, that I'm a Hindu, guys, Hindu Maratha, and दोस्ती का मुझे बताना है कि most of my friends are Muslim, one is sitting in front of you guys, and I have friendships from different religions. When I do friendship, I do not see religion as a factor. I do not see it. I just see the vibes, I see the bonds. If we vibe, we vibe. If I trust you, you trust me, I think the bond is done there, and the friendship is like alive. For me, I think humanity comes first rather than Exactly, religion. because अभी जो हो रहा है, I don't think so कि religion इतना ज़्यादा important होना चाहिए। Exactly. In every धर्म सब हमको यही सिखाते हैं कि ह्यूमैनिटी का रिश्ता पहला रखो। As you know कि हमारे इस्लाम में और प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम हैज सेड कि आप अगर रात को सो तो ये चीज़ कंफर्म करके सो कि आपका पड़ोसी भूखा ना रहे। उसमें ये नहीं मेंशन किया है कि इट इज़ हिंदू और मुस्लिम, कि आपको मुस्लिम को ही देना है, नो। और जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, उनके ज़माने में एक यहूदी औरत थी, एज यू नो ज्यूज, व्हाट इज़ हैपनिंग इन पैलेस्टीन नाउ, दैट आर द ज्यूज पीपल। तो वो जो थे वो भूखे थे, एंड हमारे नबी पहले जाके उनको खाना दिए, देन उन्होंने खुद खाना खाया। तो इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट कि आप पहले अपने पड़ोसियों को देखो, पहले आप अपना पेट ना भरो, पड़ोसिया का भरो, मतलब जो भी आपके पड़ोसी है। Nice thought. यस, एग्जैक्टली। तो जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थॉट्स थी, उन्होंने जो हमको टीच किया, वी ऑलवेज फॉलो देम। और मैं जहाँ रहती हूँ, मतलब जो जगह पर मैं रहती हूँ, वहाँ पर ओनली 2 मुस्लिम्स आर देयर, हमको मिला के, बाकी सारे नॉन मुस्लिम्स है। एंड यू नो करिश्मा, दे आर सो नाइस, इतने अच्छे हैं, लाइक अपने फेस्टिवल में वो हमको हमेशा, मतलब गिव एंड टेक का रिलेशन है, एंड एक दूसरे की तकलीफ में पहले आकर खड़े हो जाते। तो That's so important. If somebody is there in your
like bad time. That's the most important thing I So what is important कि अभी के टाइम पे what we have to see is कि main important thing is the humanity का relation. Yeah, exactly. I think more than anything, we should respect each other Exactly. religions. And you know, yeah. करिश्मा और प्रॉफिट पीस भी अपॉन हिम हैज सेड कि हेट मत दो, मतलब दूसरे के रिलीजन को हेट मत दो. अगर आप दूसरे के खुदाओं को गलत कहोगे तो लोग Yeah. आपको भी गलत कहेंगे. आई होप दैट यू हियर्ड दिस ऑन इंस्टाग्राम. सो या, सो जो भी लाइक बहुत हेट फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, बट अल्हम्दुलिल्लाह शी इज माय फ्रेंड, वी नेवर डिड दैट. एंड हम लोगों को लोगों में यही चीज बतानी And है. I don't think so. It comes also as a point. Like हमारी फ्रेंडशिप में ये नहीं होगा कि ओ तो मुस्लिम है तो I will not like be friends with you. This factor never comes. I think. I have seen her that she used to celebrate Eid with her friends. Yeah, I celebrate. I think most of my years, I think I've been celebrating Eid, and my friends also celebrate Diwali with me and Ganesh Chaturthi with me very finely. And it's better to know each other's festival and explore each other culture. And I think we enjoy it. I think everybody is enjoying it, and I think religion should not be the factor that you should be divided. Because in India हमको सबको एक साथ रहना है. I think so India is the only one country जहाँ पर सब बहुत स्टार्टिंग से, मतलब जब मैं पैदा हुई थी, मतलब बचपन से मैं हिंदू लोगों के बीच में रहते आई हूँ एंड मुस्लिम्स भी थे, बट अल्हम्दुलिल्लाह वी ऑलवेज यूज्ड टू स्टे लाइक इतना क्लोज. यू नो, इन दिवाली दे यूज्ड टू गिव अस सुरसुरी एंड एवरीथिंग, एंड दैट्स सो गुड. लाइक एकता मोहब्बत होनी चाहिए. Unity, I think it's very important. Exactly. So Karishma, what do you think now? I do think we should. Firstly, I said कि every religion, if you go to the core of every religion, it teaches you to be kind to each other and respect each other religion. Exactly. That is the most. I think that is the one thing we should follow. We should. For example, I'll give you an example. If one of my friends, like for you example, you are wearing a hijab, right? Yes. So I will not go to her and I will not judge her ki bro you are wearing a hijab. I will not. I will ask her why you are wearing a hijab. I will get her point of view because I come from a different background and she comes from a different background. I might not know what her opinions are and she might know what my opinions are. So I will ask her and I will understand myself ki why she is wearing it, and she will make me understand ki these are the reasons and this is why I follow it, and I will accept it as it is. Like it's your thing, you should do like whatever you feel good in your religion. I think that's the best part, and I want you to explain people why do you even wear it. Okay. So see, like most probably people says that कि force करते हैं लड़कियों को हिजाब पहनने पर, बहुत ज़्यादा force करते हैं, like ये सारी चीज़ें अफवाह है. Because you know जब हम छोटे होते हैं ना, what is our point of view, like in Islam they have teached us, like हमारे जो बड़े हैं and our Prophet peace be upon him said that हमारे में लड़कियां रहमत होती है, like they are the germ diamond. Okay. So इसमें है कि आप एक हीरा हो, हीरे को हम most probably if you have real diamond ring, right? So what you'll do? You'll wear it, but every time you'll not wear it. तो क्या वो आप ऐसे ही कहीं पर भी फेंक दोगे? No. तो आप I will keep it very safe and very like. Yes. So our Prophet sallallahu alaihi wasallam has said that we are a diamond, we are a gem. So we have to cover ourselves. But you know, मतलब कुछ लोग ऐसे हैं, like गांव साइड जिसको नॉलेज नहीं है करिश्मा, they force sometimes, like कि तुझे पहनना ही पड़ेगा, तुझे शादी करनी ही पड़ेगी. You know, education is very important. Yeah. Right. As you know that I am a teacher, alhamdulillah. Yes. I've completed my studies, but in this hijab only I completed everything. My parents never forced me to wear hijab. They said, "Asma, तेको जो अच्छा लगे, you do that." But my father, he told me once कि मेरी बच्ची हीरा है. Like parents के लिए हम बहुत ज़्यादा हीरा होते हैं. तो he said कि मैं चाहता हूँ कि लोग तुमको ना देखें. मतलब उनका point of view है कि हम लोग अपने हीरा को छुपा के रखें. तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको वो बोले हैं कि तुम्हारी बेटियां रहमतें हैं, तो वो तुमको उसको ढाक के रखो, छुपा के रखो. और अभी का जो ज़माना है ना करिश्मा, what do I think is कि हिजाब भी आप पहनोगे ना, लड़के आंखों के अंदर घुस जाते हैं. इतना गंदा जमाना हो चुका है, राइट? I agree.
यस, तो वो उसीलिए हम पहनते हैं। और मेरी जर्नी तो बहुत अलग है, एज यू नो, टिल 12th स्टैंडर्ड हाउ आई वाज, Yeah. राइट? आई नेवर यूज्ड टू वेयर हिजाब, लाइक माय पेरेंट्स नेवर टोल्ड मी। I think you reach a certain age and you reach a certain maturity level. Yes. तब आपको जाके चीजें लाइक पता मैं चलती दीन है पढ़ते गई, देन आई यूज्ड टू लाइक Yeah. नहीं, अब मुझे कर लेना चाहिए, Yeah. क्योंकि ये हमारे में है कि करो। फॉर एग्जाम्पल, आपके रिलीजन में जब गणेश चतुर्थी आती है तो आपको गणेश जी की पूजा करनी है, तो वैसे ही हमारे लिए भी मेरे दिल में आया कि नहीं यार, अब बस हो गया, दुनिया की जिंदगी बस है। ऐसा है। I was asking, sorry. So ऐसा बहुत मुझे भी सुनाई देता है, लोगों से भी सुनाई देता है कि मुस्लिम लोग अपनी बच्चियों को ज़्यादा पढ़ाने के लिए अलाउ नहीं करते, तो उसके ऊपर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? नहीं, मतलब अगर आप मुंबई में देखेंगे अल्हम्दुलिल्लाह से, तो मोस्ट प्रोबेबली लोग पढ़े लिखे ही आपको मुस्लिम्स मिलेंगे। बट कुछ जगह पर ऐसा है, लाइक बोलते हैं ना मेंटालिटी, सही दीन की पढ़ाई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एज यू नो, लाइक यू डोंट नो अबाउट दिस, जो प्रॉफिट पीस भी अपॉन हिम की जो वाइफ थे खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो बिजनेस वुमेन थे। तो मतलब ऐसा कुछ पॉइंट आता ही नहीं है, लेकिन कुछ लोग जिनको एजुकेशन की कमी है, गांव साइड में पीपल सेज दैट कि लड़की है, शादी करा दो, ये करा दो, वो करा दो। सो वो मेरे ख्याल से बहुत रॉन्ग है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अभी के टाइम पे इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव एजुकेशन टू योर डॉटर, राइट? एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। भले ही लोग बोलते हैं कि पढ़ाई लिखाई ज़रूरी नहीं, बिजनेस करो। व्हाट डू आई सजेस्ट इज, चाहे लड़का हो या लड़की हो, तुम बिजनेस भी करो, पढ़ो लिखो भी। एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इफ़ यू नो द एजुकेशन, आपको सारे लॉज पता रहेंगे हर चीज़ के बारे में। ऑफ कोर्स ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ लॉयर बनो तो ही आपको लॉज पता चले, राइट? जब आप पढ़ते हो तो बहुत सारी चीज़, कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह आप जानते हो, तो उस चीज़ से आप बात कर सकते हो लोगों से। तो मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पढ़ाई लिखाई, लेकिन कुछ लोगों की वजह से यू नो, मतलब बोलते ना गेहूं के साथ गुण भी पिस जाता है, तो वही होता है। वरना अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखी हूँ, लोग अपनी मर्जी से छोड़े वो अलग है, राइट? बट पेरेंट्स लोग गांव साइड में फोर्स कर देते हैं। उनकी थिंकिंग ये होती है कि बेटी हो गई तो शादी करवा दो। एंड यू नो, चाहे कुछ भी हो जाए, हमारी एजुकेशन हो जाए, आज भी हमारे पेरेंट्स को हमारी शादी की है परवाह कि बेटी बड़ी हो गई। I think every religion, every mom and dad is like worried about their kids' marriage. यस, एंड कोई भी रिलीजन में आप देख लो, आपकी मम्मी पापा हमेशा परेशान रहेंगे कि इनकी शादी कब हो रही है, मेरी शादी, मेरी बच्ची की शादी जल्दी हो जाए। तो ये हर रिलीजन में होता है, हर रिलीजन में होता है, लेकिन मोस्ट टारगेटेड पीपल इज मुस्लिम्स, राइट? कि मुसलमानों में ऐसा होता है, वैसा होता है। तो आई थिंक सो दैट इज रॉन्ग, क्योंकि कुछ लोगों की वजह से कुछ ज़्यादा लोग खराब हो जाते हैं, राइट? और ऐसे हमने भी मतलब ऐसा बहुत सुना रहता है कि राजस्थानी पीपल्स बचपन में ही शादी कर लेते हैं। बट मेरे आजू बाजू में ही राजस्थानी लोग हैं, दे सेड ऐसा कुछ भी नहीं है। दे सेड ऐसा कुछ भी नहीं है। आई थिंक लोगों का ओपिनियन, थोड़े जो लोग हैं ना जिनका ओपिनियन ऐसा है, वो चेंज करना बहुत ज़रूरी है। एंड दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू हियर। लाइक हमें सबसे ज़्यादा ह्यूमैनिटी का रिलेशन रखना है, हमको हिंदू मुस्लिम नहीं करना है, ठीक है? एंड हम जो हमारी फ्रेंडशिप है, एज यू कैन सी अस, लाइक कहीं पर भी आपको ऐसा लगेगा नहीं कि भी बोता राइट? तो मतलब पहले तो सब रिलीजन में यही सिखाया गया है कि आप सबसे मोहब्बत करो। एज मैंने कवर की वो पॉइंट में कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है सेड, तो लड़कियों की एजुकेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है करिश्मा। तो कुछ लोगों की वजह से सब खराब हो जाता है। तो करिश्मा मतलब जो सेंसिटिव टॉपिक्स होते हैं कि आपके फ्रेंड्स लोगों के साथ, एज यू सेड दैट आपके नॉन ये मुस्लिम ज़्यादा फ्रेंड है और नॉन मुस्लिम्स भी अलग अलग कास्ट के हैं सब। तो जब कोई ये सेंसिटिव टॉपिक निकालता है तो आप कैसे मैनेज करते हो, मतलब क्या बोल के? आई लाइक टू, मेरे को हमेशा दो पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि मुझे नहीं पता वो उसका बैकग्राउंड क्या है, मेरा बैकग्राउंड कितना अलग है। तो मैं जब भी आई थिंक ऐसे टॉपिक्स भी होते हैं तो पेशेंस बहुत ज़रूरी है, तो जो वो बोल रहे हैं उनकी बात समझना और जो मैं बोल रही हूँ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझना। आई थिंक दिस पेशेंस, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट।
कि आप दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू समझो एंड यू बी लाइक कि हाँ ठीक है, लाइक कॉन्वर्सेशन करो. आई थिंक कम्युनिकेशन इज द की. यस, For एंड every- बहस करना इज Yeah. नॉट अ दिमाग वाला चीज. हाँ, तो मैंने आपकी लाइक ओपिनियन एक ले ली. आई रिस्पेक्ट दैट. आपने मेरी एक सुन ली, यू सेड कि यस आई रिस्पेक्ट दैट. देयर इज नो लाइक कुछ इसमें तकलीफ किसी दोनों को नहीं है. Exactly. आई थिंक पेशेंस एंड कम्युनिकेशन, दीज टू थिंग्स, आई थिंक लाइक ऐसे टॉपिक्स को हमें ऐसे ही डील करना चाहिए. यस, बहुत इजीली डील करना चाहिए और हमें मोहब्बत के साथ रहना चाहिए. लाइक लोग जो Yeah. है, कुछ लोग शांति भंग करना चाह रहे हैं, बट हमें वैसा नहीं करना चाहिए. वी आर एजुकेटेड पीपल, राइट करिश्मा? सो वी हैव टू लाइक बहुत अच्छे से ये सारे टॉपिक को संभाल कर लेकर चलना चाहिए और बहुत मोहब्बत से लेकर चलना चाहिए, राइट? Yes, and humanity, I think that's the most important thing, guys. Humanity, जितनी kindness और humanity आप अच्छे लोगों को दिखाओ, तो I don't think कि religion ये factor matter करेगा लोगों को. कोई भी रिलीजन में ये चीज़ हमको नहीं सिखाया गया है कि आप इसकी उसकी धर्म की तौहीन करो, मतलब इंसल्ट करो. क्योंकि अगर आप दूसरे की रिलीजन की इंसल्ट करोगे तो ऑफ कोर्स आप भी सुनोगे ही. तो मेरे ख्याल से हमको दिमाग से चीज़ें करना चाहिए, एक दूसरे के साथ मोहब्बत से रहना चाहिए. सबसे बड़ा रिश्ता इस मोहब्बत का, ह्यूमैनिटी का, जो हमको एक दूसरे को समझ कर लेना चाहिए. एज आई सेड कि मैं हिंदुओं के बीच में रहती हूँ, सो दे यूज टू लाइक वेरी अंडरस्टैंड अस. जब हमको कुछ तकलीफ होती है तो वो हमारे तकलीफ में आते हैं, हम उनके तकलीफ में जाते हैं. दैट्स ऑल. करिश्मा, सो आई होप आपको अच्छा लगा हो मिलके मुझसे काफ़ी दिनों बाद. बहुत अच्छा लगा गाइस. आई थिंक ये कॉन्वर्सेशन से आप लोगों को भी दो पॉइंट ऑफ व्यूज समझने मिले होंगे एंड इट वाज ग्रेट हैविंग एंड इट वाज ग्रेट टॉकिंग ऑन दिस चैनल एंड आई होप यू गाइस टेक समथिंग आउट ऑफ दिस वीडियो. अल्हम्दुलिल्लाह. सो गाइज, आई होप आपको चीज़ें समझ आ गई हो और कोशिश करें कि अमनो सुकून रहे लोगों के स्प्रेड बीच में. काइंडनेस गाइस. काइंडनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके गाइज, बाय बाय.